तीन ख्वाहिशें एक जिन। बहुत समय पहले बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए। अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा। फिर वह चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज़ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसके अंदर से एक जिन्न बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन्न ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा जब तक मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिनकी बात को सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज़ मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ तीन ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देख कर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है? जिन ने सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसकी घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, यह जगह बहुत ही अच्छी है। तुम यहाँ मेरा एक घर बना सकते हो। सुल्तान के ऐसे कहते ही उस जगह पर ज़बरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब आपके पास दो ख्वाहिशें बाकी हैं। आप चाहें तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। जब आपके पास नौकर नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसकी दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह बाज़ार की ओर चल गया। बाज़ार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भी भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ता था, इसलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए वह अपने महल गया और जिन से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपना दूसरा ख्वाहिश मांगा। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी मांगना ना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी। उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी दो ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे भी अभी पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर ही बताऊंगा।
अब सुल्तान खुश था। उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों में सुल्तान को इस बात का याद आया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन यह भी सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यह सोच रहा था कि उसके आगे क्या होगा। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज़ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपनी बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वह बोतल मिला, उसने वह कागज़ बाहर निकाला। उसे उस कागज़ में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन ख्वाहिशें पूरा हो जाने के बाद वह व्यक्ति को सारी ज़िंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन आज़ाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही सुल्तान घबरा गया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वह आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। सुल्तान ने जिन से कहा। जैसे ही जिन ने यह सुना, वह अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपना तीसरा ख्वाहिश, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब तुम से सारी ज़िंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में रहना पड़ता। दोस्तों, हमारी ये जिन की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।